हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एस्पिरेंट्स 24/7। आज मैं आप लोगों के सामने विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ और जिसका प्रकरण है कोशिका, सेल। आइए देखेंगे इसके लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो ये पाठ्य योजना मेरी तो 8वें नंबर की है, आपकी जो है आप वो लिखेंगे। तो सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, फिर दिनांक डालेंगे, फिर विषय, फिर उपविषय, फिर प्रकरण जो जैसे आपका जो भी प्रकरण हो, फिर विद्यालय का नाम, फिर कक्षा, फिर वर्ग, कालांश, समयावधि कभी कभी 40 मिनट की भी होती है, 35 मिनट की भी होती है, तो जैसा आपके यहाँ हो वो टाइम आप लिख सकते हैं। फिर आता है पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, फिर प्रकरण कोशिका। अब आता है सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय को ध्यान में रख के लिखेंगे। ये विषय मेरा विज्ञान है, तो मैं इसमें विज्ञान के विषय के बारे में ध्यान में रख के लिख रही हूँ। सबसे पहले आता है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का विषय में जानकारी प्रदान करना, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो पहले हम लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र कोशिका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र कोशिका के प्रकारों को जान सकेंगे। फिर आता है भावनात्मक उद्देश्य। इसमें छात्र कोशिका को समझ सकेंगे, छात्र कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे। फिर आता है क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। फिर इसके बाद आता है सहायक सामग्री, कि आपने क्या सहायक सामग्री यूज़ करी है, TLM। तो इसमें मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रदर्शित करा था चार्ट के माध्यम से। फिर आता है पूर्व ज्ञान, मतलब छात्र को पहले से क्या ज्ञान है, छात्र कोशिका के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें हम 3 कॉलम बना लेंगे, एक होता है क्रम संख्या, एक होता है छात्राध्यापक क्रिया। अब आप अगर छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगे। फिर यहाँ आता है छात्र क्रिया। इसमें आप लिखेंगे कि पहला पॉइंट, आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो छात्र जवाब देगा कि विद्यालय जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आएगा, विद्यालय का निर्माण किन चीज़ों से मिलकर होता है, तो छात्र उत्तर देगा ईंट, सीमेंट, पत्थर आदि। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य, बच्चों आज हम कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य, बच्चों आज हम कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। एक प्रस्तुतिकरण, उसमें 3 कॉलम थे, इसमें 4 कॉलम रहेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र अनुक्रिया, फिर श्यामपट्ट सारांश, कि इसमें श्यामपट्ट में आपने क्या क्या लिखा, क्या क्या बताया, कैसे समझाया। तो सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से हुआ। छात्र उत्तर देगा कोशिका से हुआ। हम श्यामपट्ट में लिखेंगे कोशिका। फिर प्रश्न 2, कोशिका की खोज किसने करी थी, तो छात्र शांत रहेंगे, मौन रहेंगे मतलब। फिर उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे, फिर हम बताएंगे कोशिका और कोशिका की खोज की व्याख्या करेंगे। स्पष्टीकरण, बच्चों कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुआ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अब इधर छात्र अनुक्रिया में हम लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं। फिर सेकंड आता है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोशा नाम दिया। कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहलाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं व देखते हैं। फिर हम बोध प्रश्न करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 होगा, कोशिका की खोज किसने की थी, तो छात्र उत्तर देगा कि रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर प्रश्न सेकंड, कोशिका की विधिवत अध्ययन क्या कहलाती है, तो छात्र उत्तर देंगे कोशिका विज्ञान कहलाती है। फिर विकासात्मक प्रश्न होगा, कोशिका के प्रकार की व्याख्या। तो प्रश्न हम करेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, छात्र उत्तर देंगे कोशिका कहलाती है। प्रश्न 2, कोशिका कितने प्रकार की होती है।
अब कुछ बच्चे इसका उत्तर देंगे, कुछ बच्चे नहीं देंगे। तो अधिकतर बच्चे अगर उत्तर नहीं देते हैं तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आप उसका स्पष्टीकरण देंगे कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसकी व्याख्या हमें देना होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें कोई स्पष्ट ढका होता है, उदाहरण पेड़, जानवर, फंगस आदि। फिर हम बोध प्रश्न करेंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो छात्र उत्तर देगा कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं का एक उदाहरण बताइए। तो छात्र उत्तर देंगे जीवाणु होते हैं। फिर आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 या 5, मैक्सिमम 5 कर सकते हैं, मिनिमम 3। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कोशिका की खोज किसने की। प्रश्न सेकंड, कोशिका कितने प्रकार की होती है। प्रश्न थर्ड, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। प्रश्न 4, बहुकोशिकीय जीव के बारे में बताइए। प्रश्न 5, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताइए। फिर हम छात्रों को गृह कार्य देंगे कि कोशिका को परिभाषित कीजिए। प्रश्न सेकंड, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। फिर श्याम पट्टकार कुछ इस प्रकार से देंगे, दिनांक, प्रकरण, कोशिका, कक्षा, विषय, ये सब लिखेंगे। फिर ऐसे बना लेंगे। कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इस प्रकार से हमने श्यामपट्ट में समझाया था। तो कुछ ऐसा होगा। तो ये थी पाठ्य योजना। आशा करते हैं आपको ये पाठ्य योजना समझ आई होगी। अगर ये आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स।